छोटा सा शहर धनपुर दिखने में शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर डर, भ्रष्टाचार और अन्याय की आग सुलग रही थी। सड़कों पर सन्नाटा, लोगों की आंखों में खौफ और हर कोने पर गुंडों का पहरा सब बताता था कि यहां सत्ता कानून की नहीं, किसी और की चलती है। यही वह शहर था जहां पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई, अवनी राजपूत। तेज दिमाग, अडिग इरादा और आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी भी असहज हो जाएं। पुलिस ट्रेनिंग के बाद यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन मास्टर बोला, मैडम, धनपुर में सावधान रहिएगा। यहाँ नियम वही चलता है जो भानु ठाकुर कहता है। अवनी ने उसके चेहरे पर उतरता डर देखा, लेकिन मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोली, अब से कानून चलेगा। धनपुर की गलियों में चलते हुए अवनी ने एक बात तुरंत नोटिस की। बच्चे स्कूल से जल्दी घर जा रहे थे, दुकानदार फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और हर मोड़ पर कुछ दबंग लड़के घूमते दिख रहे थे। पुलिस स्टेशन पर पहुंचते ही सिपाही शर्मा ने फाइलें रखते हुए कहा, मैडम, यहाँ हर गैरकानूनी काम के पीछे एक ही नाम है, भानु ठाकुर। छेड़छाड़, रंगदारी, जमीन कब्जा और सरकारी अफसरों से मिली भगत सब चलता है। पिछले अफसरों ने उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अवनी ने धीरे से कहा, मिली भगत वालों की अपनी कहानी होती है, मेरी नहीं। शाम को अवनी अपनी टीम के साथ पहली गश्त पर निकली। मेन रोड छोड़कर वह तंग गलियों में गई जहां शहर का असली सच छिपा था। एक बस्ती में शोर शराबा सुनाई दिया, कुछ लोग रो रहे थे। एक बूढ़ी दादी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, भानु के आदमियों ने हमारी जमीन जबरदस्ती ले ली। कहते हैं नई सड़क का काम है, पर सड़क तो उधर बन रही है, हमारी जमीन पर क्यों? दादी के हाथ कांप रहे थे। पीछे एक 7-8 साल का बच्चा खड़ा था जो अपनी फटी कॉपी सीने से लगाए देख रहा था। अवनी उसकी ऊंचाई तक झुककर बोली, तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया, फिर रोते हुए बोला, कल गुंडों ने मेरी किताबें फेंक दी मैडम। बोले पढ़ाई मत करना, अपने बाप को बोल देना यहाँ से हट जाए। अवनी का चेहरा सख्त हो गया। उसी वक्त उसने कैमरा ऑन कर लिया और हर गवाही रिकॉर्ड करने लगी। सबूत इकट्ठे किए, तस्वीरें लीं, बयान लिए। सिपाही ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, भानु बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक हाथ है उसका। अवनी ने जवाब भी धीमे स्वर में दिया, ऊपर की चिंता मत करो, मेरा काम नीचे खड़े इन लोगों की सुरक्षा है। रात होते होते खबर पहुंच चुकी थी कि नई आईपीएस बस्ती में जाकर सबूत जोड़ रही है। आधी रात पुलिस स्टेशन में एक काली एसयूवी रुकी। बाहर निकला भारी भरकम शरीर, सफेद कुर्ता, मोटी मूछें और आंखों में घमंड, भानु ठाकुर। वह सीधे अवनी के केबिन में घुस आया। मैडम, धनपुर की हवा हल्की नहीं है, आप नहीं हैं, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। जो लोग रोते गिड़गिड़ाते हैं वही सबसे बड़े झूठे होते हैं। अवनी सीट से उठी और पास जाकर बोली, और जो दूसरों की जमीन छीनते हैं वो क्या होते हैं? मैडम, आपको शायद पता नहीं, मेरा नाम डीएम से लेकर मंत्री तक जाता है। अगर मैं चाहूं तो आपकी कुर्सी 2 दिन में हिल जाए। अवनी ने फाइल खोलकर कहा, आपको भी शायद पता नहीं, सबूत सामने हो तो कुर्सी अपराधियों की हिलती है, आपकी भी। कल सुबह कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी। पहली बार भानु के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखी। वह धमकी भरी हंसी हंसता हुआ निकल गया। अगले 2 दिनों में अवनी ने रिकॉर्डिंग, गवाहों के हस्ताक्षर, जमीन कब्जे की नक्शे रंगदारी के बैंक ट्रांजैक्शन, सरकारी क्लर्क की गुप्त फाइल सब अपने पास इकट्ठे कर लिए। लेकिन समस्या अब शुरू हुई। जैसे ही उसने रिपोर्ट ऊपर भेजी, एक कॉल आया, मैडम केस रोक दीजिए, ऊपर से आदेश है। अवनी शांत स्वर में बोली, ऊपर से मेरा ट्रांसफर भी आ सकता है, लेकिन जब तक यहां हूं कानून चलेगा। भानु ने डराने की कोशिश की। रात में किसी ने अवनी के घर पत्थर फेंके, कार पर खरोंचें डाली, टीम के 2 कांस्टेबल को धमकाया गया। टीम घबरा गई। मैडम, हम अकेले क्या कर लेंगे, शहर उसके हाथ में है। अवनी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, हमारी ताकत ये वर्दी नहीं, लोग हैं, और जब लोगों का डर टूटेगा भानु खुद टूट जाएगा। अगली सुबह उसने सबसे बड़ा कदम उठाया, मीडिया को बुला लिया, सबके सामने सारे सबूत पेश किए। भानु के गुंडों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जनता पहली बार पुलिस के साथ खड़ी हुई। बस्ती की दादी ने भीड़ में चिल्लाकर कहा, मैडम, हमारी बेटी जैसी है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह सुनकर भानु पहली बार डर गया कि अब कहानी पलट गई है। अवनी अपनी टीम के साथ भानु की कोठी पर पहुंची। भानु बाहर आया और बोला, आज भी पकड़ लोगी मुझे? सरकार को फिर से सोचने दो मैडम, दोनों का भला होगा। अवनी ने हथकड़ी दिखाकर कहा, मुजरिम कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं। भानु के आदमी भागने लगे।
कुछ ने हथियार उठाए, लेकिन जनता के दबाव और मीडिया की मौजूदगी में पुलिस ने पूरी ताकत से ऑपरेशन चलाया। आखिरकार भानु ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। बस्ती की जमीन वापस दिलाई गई। बच्चा अपनी कॉपी फिर से लेकर स्कूल जाने लगा। शहर में पहली बार आदमियों ने कहा, आज हमें लगा सरकार सच में हमारी है। सरकार सच। शाम को पुलिस स्टेशन में वही बच्चा आया जिसने दादी के साथ बात की थी। उसने पूछा, मैडम आपको डर नहीं लगता? अवनी उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, डर तो लगता है बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को देखती हूँ तो डर से ज्यादा मुझे गलत देखकर चुप रहना बुरा लगता है। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैडम आप हमारी हीरो हो। अवनी खिड़की के बाहर शहर को देख रही थी। अब सड़कें शांत नहीं बल्कि जीवंत दिख रही थीं। हवा में डर नहीं, उम्मीद थी, और उम्मीद हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है।